दर्शन कर पा रहे हैं, यह केवल भगवान की अचिंत शक्ति से संभव है। हम लोग इस मोबाइल के माध्यम से अमेरिका देख रहे हैं मैप में, गूगल मैप में, कनाडा देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं। तो साधारण एक मोबाइल के माध्यम से अगर पूरे पृथ्वी को देखा जा सकता है, या सैटेलाइट के माध्यम से आकाशगंगा को देखा जा सकता है, गैलेक्सी को, तो अर्जुन भगवान के विश्व रूप के माध्यम से क्यों नहीं देख पाएंगे, है ना। तो अर्जुन भगवान के विश्व रूप के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को देख पा रहे, और पूरे ब्रह्मांड में कहाँ पर कौन सी वस्तु अवस्थित है वो सब देख रहे हैं। जैसे जब आप टीओवीपी मंदिर जाएंगे तो वहाँ पे सब कुछ दर्शाया गया, कहाँ पे अतल लोक है, कहाँ पे पाताल लोक है, कहाँ पे रसातल लोक है, वो सब प्रकट होगा। अभी तो बन ही रहा टेम्पल। कहाँ पे वैकुंठ है, कहाँ पे गोलोक वृंदावन है। एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में ये सब दिया गया है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि हर कोई तो भागवतम में उतना रुचि नहीं लेता, सभी वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो अगर ऐसा एक म्यूजियम बना के रखे तो उस म्यूजियम के माध्यम से देख पाएंगे कि एक्चुअली रियलिटी क्या है जगत का। क्योंकि मनुष्य जीवन हमें मिला है इसी कारण, ताकि सब कुछ सब तरह का ज्ञान प्राप्त हो। तो संसार में तो हर तरह का नॉलेज है, लेकिन ये नॉलेज तो किसी के पास नहीं है। किसी के वैज्ञानिक के पास नहीं कि वैकुंठ कहाँ है, किसी दार्शनिक के पास नहीं कि अतल वितल सुतल महातल तलातल पाताल कहाँ है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने चाहा कि टेम्पल ऑफ द वैदिक प्लेनेटरियम, ये जो मायापुर, इस्कॉन मायापुर में एक ऐसा मंदिर का निर्माण हो जहाँ पे जगत कहाँ पर क्या चीज़ स्थित है वो पता चले। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, चलिए आप किसी बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीदे, और आपका काम क्या है, फ्लैट से नीचे आना, नीचे से सीढ़ी से या लिफ्ट से अपने रूम तक पहुंचना, और यही आपका जीवन चल रहा है। और किसी ने आपको रास्ते में रोक के पूछा कि आपका बिल्डिंग का नाम क्या है, आपको वो नहीं पता। आपको पता नहीं कि आपकी बिल्डिंग का नाम क्या है। आपको बोलेंगे कि वो कितना मंजिला है, कितना फ्लोर का है, आपको वो भी नहीं पता। ये किसी ने आपको पूछा कि वहाँ पे झाड़ू देने वाला कौन आता है, साफ सफाई कौन, मैनेजमेंट कौन करता है, आपको वो भी नहीं पता। कितना दिन पहले निर्माण किया गया था और मालिक कौन है, तो आपको किसी ने ऐसा पूछा, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। तो हम सब जीवात्माओं की स्थिति लाइक दैट टाइप ऑफ पर्सन, हम लोग उस तरह के एक व्यक्ति जैसे हैं जो रहते हैं फ्लैट में, रहते उस बिल्डिंग में, लेकिन उनको ये नॉलेज नहीं है कि भाई इस बिल्डिंग का नाम क्या है, मालिक कौन है, संचालन कौन करते हैं, कहाँ से बिजली आता है, कहाँ पे पानी आता है, हाँ निर्माण कब हुआ है, नीचे कितना गड्ढा खोद के तैयार किया गया बिल्डिंग का पिलर। तो ये सब नॉलेज अगर कोई व्यक्ति नहीं रखेंगे तो उस बिल्डिंग में भले ही हो वो एक गधा है और कुछ नहीं। तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद ने सोचा, वो बहुत ही ध्यानमग्न अवस्था, एक्चुअली नित्यानंद प्रभु का प्लान था, क्योंकि उन्होंने ही जीव गोस्वामी को दिखाया था कि अद्भुत मंदिर होइबे, हाँ, और एक अद्भुत मंदिर होइबे निर्माण, गौरांग और नित्यलीला होइबे प्रकाश। नित्यानंद प्रभु उनको दिखाया था, जीव गोस्वामी को। तो वही जीव गोस्वामी को जो दिखाए थे नित्यानंद प्रभु, तो श्रील प्रभुपाद ने उसी विचारधारा को उन्होंने सोचा कि इस्कॉन एक ऐसा सोसाइटी है, पूरे वर्ल्ड के लोग जुड़े हुए हैं, पूरे विश्व के लोग जुड़े हुए हैं, और ये इतना बड़ा मंदिर बनाने के लिए बहुत लागत, बहुत खर्चा लगेगा। तो कोई दूसरा संप्रदाय चाह के भी, गौड़ीय मठ हो या दूसरा कोई भी मठ हो, संभव नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि अगर इस्टेब्लिश करके जाऊं, सूत्रपात करके जाऊं, तो भविष्य में महाप्रभु की कृपा से ये मंदिर बनेगा, अन्यथा नॉट पॉसिबल, अन्यथा संभव नहीं है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। अभी श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य क्या था, जैसे एग्जाम्पल दिए कि बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं, तो बिल्डिंग में किसका बिल्डिंग है, कब खरीदे, कब कितना भाड़ा है, ये सब पूरा जब तक आप नहीं जानेंगे, इसका मतलब आप अज्ञानी है उस बिल्डिंग के लिए। उसी प्रकार इस मंदिर के द्वारा हमें शास्त्रों का पूरा नॉलेज हो जाएगा।
जब भी कोई व्यक्ति इस मंदिर में इंटर करेगा, उस शास्त्र का जो जिस्ट है वो सब कुछ उनको यहाँ पे दिखेगा। परम भगवान कौन है उनको दिखेगा। जगत में कितना, मतलब भौतिक ब्रह्मांड की आकार कितना बड़ा है और आध्यात्मिक जगत कितने विशाल मात्रा में फैला हुआ है, गुरु परंपरा क्या है और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए विधि क्या, सब इस मंदिर में दिखाया जाएगा। सब, एवरीथिंग। ये जो शास्त्र जो है, निगम और आगम, श्रुति स्मृति, ये जितना कुछ जिष्ट शिल प्रभुपाद इस मंदिर के माध्यम से दिया है, ये जब प्रकट होगा तो संसार में कोई व्यक्ति अज्ञानी नहीं रहेगा। अगर कोई एक बार आए तो, और ध्यान से अगर श्रवण करे तो प्रत्येक वस्तु को कि ये वैकुंठ है, इसके ऊपर अयोध्या है, इसके ऊपर द्वारका है, इसके ऊपर मथुरा है, इसके ऊपर गोलोक वृंदावन है, फिर इसके नीचे। तो इस प्रकार धीरे धीरे जब वो एक एक चीज को देखेंगे आंखों से और सुनेंगे, कोई उनको समझाएगा, तो ये जो ऋषि मुनिगण जो अनादिकाल से जितना कुछ शास्त्र ग्रंथ स्मृति पुराण उपनिषद महापुराण वाल्मीकि रामायण जितना कुछ लिखे हैं ना, सब वो मंदिर को समझने से उनको पूरा दिव्य ज्ञान प्रकट होगा। जैसे विश्वरूप दर्शन करके अर्जुन विश्वरूप दर्शन करके पूरे तथ्य को समझ पा रहे हैं, वैसे ही कोई ये टीओबी पे टेम्पल ऑफ द वैदिक पैलेंट्रियम इस मंदिर को देख के उनको पूरा दिव्य ज्ञान प्रकट होगा।